अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं रिटायर्ड हूँ वावडा डिपार्टमेंट से एज ए अकाउंट्स डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर। एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, माशाल्लाह। तो आज जो है सर रियाज हमें गाइड करेंगे। सबसे पहले जी आप ये बताएं कि जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, ये सारे टेंडरों का तरीक़ेकार एक जैसा होता है? हाँ, सबका एक जैसा तरीका है। बिल्कुल सही। वो ऐसे होता है जिसमें भी किसी भी डिपार्टमेंट में, वापडा हो, टेलीफोन हो, नादरा हो, PWD हो, पंजाब के डिपार्टमेंट हो, वफाक के हो, जो भी महकमा होगा ना, वो टेंडर करने का सबका तरीका एक ही होता है। एक ही है। जैसे वो ऐसे है जी कि महकमा जो है ना मुतलका जी, वो इश्तिहार बना के जी इश्तिहार भेजता है अखबार वालों को। ठीक है। वो अखबार में प्रिंट होता है, उसमें एक तरीका लिखा होता है भी इतनी कि ये कॉस्ट होगी, जो भी फ़र्क है उसकी इतनी CDR बनेगी, जितना भी एस्टिमेटेड हो। वो उस पर टेंडर डालते हैं यानी कि कंट्रैक्टर। ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रैक्टर होते हैं जो अपना अपना रेट डालते हैं, परसेंटेज रेट और परसेंटेज डालते हैं। ठीक है। आइटम वाइज वो दूसरे को नहीं वो बताते भी मैंने इतना डाला है। ठीक है। दूसरे कंट्रैक्टर को मैंने ये डाला, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये कॉन्फिडेंशियल होता है और ये इन्वॉल्व में सील करके तो मुतलका महकमे को दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है कि जो भी टेंडर आप करेंगे वो एक सील पैकेट में करके महकमे को दिया जाता है। महकमे को दिया जाता है। तो महकमे ने उसके लिए एक डेट फिक्स की होती है कि हम फलां डेट को 8 दिन बाद या 10 दिन बाद ये टेंडर ओपन करेंगे। जब टेंडर ओपन की डेट फिक्स होती है तो सारे कंट्रैक्टर जितने भी होते हैं वो उधर आते हैं। उसमें जब हम टेंडर खोलते होते हैं, एक अकाउंट्स ऑफिसर होता है, एक मुतलका एक्सियन होता है और एक तीसरा मेंबर कोई और होता है। एक्सियन का क्या फुल फॉर्म है? एग्जेक्टिव इंजीनियर है। अच्छा, एग्जेक्टिव इंजीनियर। ये अपनी मुतलका डिवीज़न का फुल इंचार्ज होता है। अच्छा। हाँ जी, फुल इंचार्ज होता है अपने जो भी उसमें करना है अपने ऑफिस में, उसका इंचार्ज होता है। तो ये 3 मेंबरों की कमेटी होती है। ये 3 मेंबर बैठेंगे और ठेकेदारों के कंट्रैक्टर के सामने वो टेंडर ओपन करेंगे। जिसका रेट बिलो निकलेगा, कम होगा, हाँ, उसी को टेंडर अवार्ड किया जाएगा। ये थोड़ा गाइड करें कि जो टेंडर है, एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, उसका एग्रीमेंट का क्या तरीक़ेकार है, और एक सिर्फ खाली जगह होती है बिल्डिंग बना के देनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है? इसका बिल्डिंग जो है ना बनाने का वो जिसकी ज़मीन है वही बिल्डिंग बनाएगा। ठीक है। ठीक है। वो बना के रेंट पे देनी है, रेंट पे दे दे, या जो भी करना है, लीज एग्रीमेंट करना है, वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अगर बिल्डिंग फ़र्ज़ करें जिसको हम दे रहे हैं, वो अपनी ये एग्रीमेंट म्यूचुअल हो जाता है कि अगर वो उसने बिल्डिंग अपनी मर्ज़ी से अपने नक्शे के मुताबिक बनानी है वो बना ले। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ठीक है। जब अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा तो जो भी इन्होंने रेट तय करना है पर स्क्वायर फुट, ठीक है, वो रेट तय हो जाएगा। तो अगर कोई दूसरे टेंडर हैं, सिविल वर्क्स के हैं या कोई परचेज किसी चीज़ के परचेज के हैं, उन पे फिर वो रेट अलग देना पड़ता है। और ये भी एग्रीमेंट होगा कि जैसे बिल्डिंग दी जा रही है वैसे ही बिल्डिंग वापस करेंगे। हाँ, ये कंडीशनें लिखी जाती हैं। ये लिखी जाती हाँ है। और किस पे लिखी जाती है? स्टाम्प पेपर लिखी जाती है। कितने वाला स्टाम्प? स्टाम्प पेपर जो भी गवर्नमेंट का है 200 का या 500 का। अच्छा। जो भी हो उसके मुताबिक उसके आइटम क्लास फिल करनी होती है कि हम आपको इस हालत में बिल्डिंग दे रहे हैं और इसी हालत में हमने आपसे वापस लेनी है। ठीक, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था, इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये जो फॉर्म फिलिंग है टेंडर की,
ये तो जो भाई फॉर्म फिल करने की है ना, ये जो बिडर है हाँ जी, वो जो ले रहा है ये फॉर्म वो फिल करेगा। और वो कौन होगा? नादरा होगा। ठीक है, जैसे कि मेरी ज़मीन है हाँ, और नादरा ने मेरी ज़मीन पे अपना ऑफिस बनाना है, तो ये सारा फॉर्म नादरा फिल करेगा। जो बिडर होता है ना, वो अपनी ज़हन के मुताबिक जो क्लासें दी होती हैं एग्रीमेंट की वो पढ़ के फिर वो टेंडर फिल करता है। और जिसने जगह देनी है उसने क्या करना है? उसने बाद में जो फाइनल हो जाएगा उन्होंने एग्रीमेंट कर देना, साइन कर दे। तो ये जो फॉर्म बने हुए हैं इसके अंदर जैसे कि फॉर्म ऑफ बिड सिक्योरिटी, हाँ, ये सिक्योरिटी होती है, ये बैंक की, ये बैंक का काम है, ये भी नादरा करेगा। हाँ, ये भी नादरा करेगा। वो जितनी अमाउंट के एग्रीमेंट में होगी उतनी अमाउंट की वो CDR बना के देगा, इतनी अमाउंट की। उसको कहते हैं कैश डिपॉजिट रिसीट्स इन द फेवर ऑफ जो दे रहा है। ठीक है, मतलब आप दे रहे हैं, वो आपके नाम की CDR बनेगी, वो बनाएगा, वो आपको देगा, ये सिक्योरिटी में देगा। बिल्कुल सही। इसके आगे भी एक था जैसे कि फॉर्म ऑफ बिड सिक्योरिटी बिड बॉन्ड। हाँ, ये स्टाम होता है, ये वही नादरा वाली बात कहते हैं। ये भी नादरा जो भी किराए पे ले रहे हैं ना, हाँ, सिर्फ नादरा नहीं, जो भी किराए पे ले रहा है, गवर्नमेंट का इदारा जो पासपोर्ट ऑफिस हो, कोई भी हो, वो वही करेगा। और जो ओनर है उसने सिर्फ साइन करनी है, हर जगह साइन करना। बिल्कुल सही। कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं ना पूछ सका आपसे, आप बताना चाहें? तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं जब भी टेंडर खोलते हैं ना, तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं। या रेट बढ़ना होता है परसेंटेज पे, या अमाउंट फिक्स करनी होती है, इस पे हम फिक्स अमाउंट जो है वो, अगर जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा होता है या बैंक होता है, बैंक की भी कोशिश होती है कि चलो मैं साल का एडवांस दे दूँ, 10% ना भरे। क्या गवर्नमेंट भी ऐसे करती है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं ऐसे वो एडवांस नहीं लेती। अच्छा, वो मंथली वाइज देती है। और परसेंटेज वो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगी, या जो भी मार्केट के अंदर 10% अमूमन चल रहा होता है वही होगी? वो दोनों पार्टियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो 5% कर दें या 10% इनहांस कर दें या 25% इनहांस कर दें, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। बिल्कुल सही। तो साल बाद हमने इतना बढ़ाना है, तो आपने अपनी लाइफ के अंदर जो है जितने भी टेंडर देखे हैं, तो वो कहीं पे भी गवर्नमेंट गई है तो कितना अरसा में बैठी रही है? ये ज़्यादा अरसे का नहीं होता, ये जो वर्क होता है ना, वर्क पे डिपेंड करता है। जब वर्क पर डिपेंड किया, मसलन साल का है, हमने ठेकेदार ने एग्रीमेंट किया, हम तो आपको साल में ये बिल्डिंग करके तैयार दे देंगे, वो साल के अंदर उसने तैयार करके देनी है। अगर वो लेट हो गया तो उसके ऊपर पेनल्टी डलेगी, वो पेनल्टी भी और पहले फिक्स होती है कि इतनी पेनल्टी होगी। अच्छा, वो भी फिक्स होती है? वो भी फिक्स होती है। और अगर इमारत पहले से ही रेडी हो तो वो पेनल्टी से बाहर है, हाँ, तो वो फौरन शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये जो है सर रियाज ने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया है कि जो टेंडर है वो किस तरह फिल किया जाता है, और जो लोग अपनी जगह देते हैं उन्होंने सिर्फ साइन करने होते हैं, बाकी सारा जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो नादरा खुद करता है। वो नादरा नहीं, बिडर कोई भी हो सकता है, मतलब कि वो बिडर कोई भी हो जाए, पासपोर्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, वो बिडर करेगा। हाँ, क्योंकि ये मेरे पास एक क्वेश्चन था। तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं, गवर्नमेंट के अंदर रह चुके हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर पता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।